अस्सलाम वालेकुम। एस एंड गेट पीपीएससी नोट्स लेक्चर प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सीक्वेंस में चलेंगे। कंप्यूटर पोर्शन में भी फर्दर हम सिर्फ आज एमएस वर्ड को डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड के हवाले से कौन कौन से एमसीक्यूज़ इस टेस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड इज़ डॉक एक्स। टास्क बार इज़ यूज्ड टू ओपन एमएस वर्ड फाइल। रेंज ऑफ जूम परसेंटेज इन एम एस वर्ड इज़ 0% टू 500%। यानी एम एस वर्ड के अंदर जो हम जूम कर सकते हैं किसी भी वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को, वो 0% से लेकर 500% तक हो सकता है। जो डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एम एस फाइल है वो है document1। यानी अगर हम किसी फ़ाइल का नाम नहीं रखते, ऑटोमेटिकली जो नाम दे दिया जाता है किसी भी फ़ाइल को, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड एम एस फाइल, वो document1 के नाम से होता है। फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू यू कैन एक्सेस, यानी जब एम एस फाइल एम एस वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें जो इंसर्ट का मेन्यू होता है उसके थ्रू हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। हमारी एक्सेस पिक्चर्स तक हो सकती है, टेक्स्ट बॉक्स तक हो सकती है और चार्ट तक हो सकती है। देन है कि जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है एम एस वर्ड के अंदर, यानी जब भी हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेफ़्ट साइड से ही हमेशा स्टार्ट होता है। तो लेफ़्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन एम एस वर्ड। देन है कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सा होता है। अगर हम कोई न्यू डाटा एंटर करते हैं वर्कबुक के अंदर तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है, जो ऑटोमेटिक स्टाइल आ जाता है, वो नॉर्मल होता है। उसके बाद है कि जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज़ 80। एचटीटीपी प्रोटोकॉल के लिए जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 80 होता है और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर वो कैलिब्री होता है। जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन और दूसरे भी फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एमएस वर्ड के अंदर वो कैलिब्री होता है। एमएस वर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है प्रिंटेड पेज के लिए, इन एमएस वर्ड डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटेड पेज इज़ पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट से मुराद ये होता है कि यानी लेटर साइज़ ऐसे लेंथ में ज़्यादा और विड्थ में कम। तो ये डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है। जो डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेव डॉक्यूमेंट होता है वो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही सेव हो जाता है। यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, कोई राइटिंग्स की, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपने सेव नहीं किया, तो एम एस वर्ड के अंदर 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड सेव्स डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 मिनट्स। देन है कि इन एम एस वर्ड द नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ इज़ लेटर। हाँ जी, जो पेपर का साइज़ होता है एम एस वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक, यानी जिसको हम अगर चेंज ना करें, अब स्टार्ट से ही ओपन करें तो हमारे पास लेटर साइज़ का जो पेज होता है वो ओपन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बाय डिफ़ॉल्ट द पेज साइज़ ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट। हाँ, जो न्यू डॉक्यूमेंट होता है उसका जो पेज का साइज़ होता है वो 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़ होता है। 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़। अगर हमें स्पेलिंग चेक करने हैं या कोई ग्रामर की मिस्टेक है उसको चेक करना है तो हम F7 की प्रेस करेंगे एम एस वर्ड के अंदर। टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 की इज़ यूज्ड इन एम एस वर्ड। अगर हमारे पास आ जाए कि इन एम एस वर्ड 5*2, इसका मतलब क्या होगा कि 5 रो और एंड सेकंड कॉलम, 5th रो एंड सेकंड कॉलम। देन हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर हमने डॉक्यूमेंट की कोई अपीयरेंस को चेंज करना है तो उसके लिए जो वर्ड प्रोसेसिंग टास्क है उसको हम फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि विच विल ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कोई पैराग्राफ है उसका पहला वर्ड जो हम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो जाए, कैपिटल लेटर में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं अपर केस। अपर केस विल ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। देन हमारे पास है कि इन एम एस वर्ड ऑफिस फॉर्मेट पेंटर इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट द करेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट्स टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, लेट करें हमारे पास, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेट करें ये एमसीक्यू नंबर जो 13 है, मैं चाहता हूँ ये एमसीक्यूज़ नंबर 13 में जो वाइट बैकग्राउंड है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, साथ में रेड भी लिखा हुआ है,
अब यही सेम इसी तरह का जो सारा लिखा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए सेम तरह के कलर्स और अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 18 में ऐड कर सकेंगे। तो इसका मतलब है एमएस वर्ड के ऑफिस के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर है उसको हम करेक्टर्स को कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन है कि इफ़ वी वांट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट वी विल यूज़ द फॉर्मेट मेन्यू और ग्रुप। अगर हम टाइप फेस चेंज करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट का तो हम फॉर्मेट मेन्यू या फॉर्मेट ग्रुप में जाएंगे। देन है कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है, उसके अंदर जो मिनिमम हमारे पास साइज़ होता है वो 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। देन हमारे पास है कि इन एम एस वर्ड 2016 अगर हम कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो ये एक शॉर्टकट की है जिससे हम एक स्पेसिफिक टेक्स्ट या स्पेसिफिक फॉर्मेट को रिप्लेस कर सकते हैं विद अदर फॉर्मेट। यानी एक फॉर्मेट को अगर हमने किसी दूसरे फॉर्मेट के साथ रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एच करेंगे। देन हमारे पास MCQs नंबर 22 है कि डिज़ाइन फॉर्मेट टूल बार ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर हमने डिज़ाइनिंग चेंज करनी है अपने डॉक्यूमेंट की तो वो किस जगह पे प्रेजेंट होगा, वो भी फॉर्मेटिंग टूल बार वाले ऑप्शन के अंदर मौजूद होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें MCQ तो अब आपके सामने है कि इन MS वर्ड डिलीट की, हाँ अगर तो हम डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वो हमेशा अपने राइट साइड वाली चीज़ को डिलीट करेगा। यानी अगर हमने एक जगह पे कर्सर खड़ाया है और डिलीट कर दिया है कोई चीज़ तो वो अपनी राइट साइड वाली चीज़ को डिलीट करेगा। इसी तरह MS वर्ड के अंदर अगर हम बैक स्पेस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमेशा अपने लेफ़्ट साइड वाले करैक्टर को, लेफ़्ट साइड वाले वर्ड को डिलीट करेगा। तो हम इसको अगर रीड करें तो इन MS वर्ड डिलीट की डिलीट्स द लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। Backspace key is used to delete a character to its left side of the cursor. देन है कि कंट्रोल प्लस एंटर, अगर हम कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं इट इज़ अ शॉर्ट की यूज्ड फॉर द पेज ब्रेक इन MS वर्ड। पेज ब्रेक के लिए MS वर्ड के अंदर पेज ब्रेक अगर हमने लगानी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। देन हमारे पास है कि इन MS वर्ड ऑटो करेक्ट इज़ यूज टू करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली। ऑटो करेक्ट के ऑप्शन को जब हम यूज़ करते हैं तो इससे जो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी अप्लाई, यहाँ अगर हम कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं तो हम लाइन स्पेसिंग और इंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंट। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग। यानी अगर हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ सिंगल स्पेसिंग करते हैं तो उससे 12 पॉइंट लाइन स्पेसिंग में डिफरेंस आ जाता है। अगर हम कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू करते हैं, कंट्रोल प्रेस करके साथ में इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये एक शॉर्ट की है फॉर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये होता है कि लेट करें कि हमारे पास एक लेटर है A, ठीक है, अब A है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ स्मॉल सा A अगर लगा देते हैं तो ये जो स्मॉल A है इसका ये सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। MS वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज़ रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज़ कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। अगर इसी तरह हमारे पास कोई A है, अगर हम इसके ऊपर स्मॉल A लगा देते हैं तो ये सुपरस्क्रिप्ट होगा। इन MS वर्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग। MS वर्ड के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ है, कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी इमेज है, उसको हम उसका अनवांटेड पोर्शन रिमूव करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रॉपिंग का नाम देते हैं। देन हमारे पास MS वर्ड के हवाले से जो MCQs आते हैं उसमें नेक्स्ट आएगा कि रेफरेंस टैब इज़ यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन। अगर हम डॉक्यूमेंट की साइटेशन को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेफरेंस टैब को प्रेस करेंगे। इन MS वर्ड द प्रोसीडिंग पेज लेआउट व्यू शो मार्जिनस एंड रूलर्स। MS वर्ड के अंदर जो पेज लेआउट है उसकी मदद से हम मार्जिनस और रूलर्स को शो कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। द बेस्ट ओरिएंटेशन टू फिट द मैक्सिमम कॉलम ऑन अ सिंगल शीट। अगर हम हमारे पास एक सिंगल शीट है उसके ऊपर हम बहुत सारे कॉलम
ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो प्रिंट के लिए हम कौन सा पोर्ट यूज़ करेंगे फॉर्मेट, लैंडस्केप यूज़ करेंगे, पोर्ट्रेट यूज़ नहीं करेंगे। लैंडस्केप ये इस तरह से होता है, इस तरह, ये इस तरह ज़्यादा हो, ठीक है। और ये जो आपके सामने पेज इस तरह सीधा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको, ये इस तरह पेज होगा तो वो हमारे पास होगा पोर्ट्रेट, और अगर ये इस तरह का होगा तो वो हमारे पास यानी जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी वो हमारे पास लैंडस्केप होगा, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो हमारे पास पोर्ट्रेट होगा। ओरिएंटेशन ऑफ ए पेज कैन बी चेंज्ड फ्रॉम लेआउट टैब। अगर हम पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसको लेटर साइज़ से किसी और साइज़ में बदलना चाहते हैं, या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में बदलना चाहते हैं, तो उसको हम लेआउट टैब से डिस्कस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर है कि मिनिमम फॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई ऑन एनी करेक्टर। अब किसी भी एक वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर जो हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं वो 1638 है, 1638। मार्जिन दैट इज़ एडेड, हाँ ऐसा मार्जिन, यानी ये जैसे ये मार्जिन है, जब हम फोटो कॉपी कर रहे होते हैं तो ये जो लेट करें यहाँ बाइंडिंग साइड पे ये वाला मार्जिन है, ये वाला जो मार्जिन है ये गटर मार्जिन कहलाता है। द मार्जिन दैट इज़ एडेड द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वाइल प्रिंटिंग इज कॉल्ड एज गटर मार्जिन। फिर है कि जो क्लिप आर्ट रेफर्स टू यूज़ अ प्री मेड इमेज इन एम एस वर्ड। अगर हम पहले से प्री मेड इमेज ऐड करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिप आर्ट रेफर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एंटर की इज़ यूज टू प्रेस द स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। अगर हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एंटर की अप्लाई करेंगे। देर आर 4 मार्जिन्स ऑन ए पेज, हेडर, फुटर, लेफ़्ट, राइट। 4 तरह के मार्जिन्स होते हैं और उनमें हेडर, फुटर, लेफ़्ट और राइट शामिल हैं। एमएस वर्ड के अंदर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और जो स्ट्राइक थ्रू होता है इनको हम फॉन्ट इफ़ेक्ट्स का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फॉन्ट इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज वाली एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होंगी। ये पहला लेक्चर था, हम ऐसे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। इसी तरह दूसरे जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वन पेपर के, उनके एमसीक्यूज़ भी एक सीक्वेंस में, ताकि प्रॉपर तैयारी हो सके, हम लोग अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।